नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर ये खास कार्यक्रम न्यूज एट 10। तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के मौके पर महास्नान जारी। पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचा 65 करोड़ के पार। महाकुंभ आज होगा संपन्न। श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे के खास इंतजाम। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार। उज्जैन समेत देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बागेश्वर धाम में विवाह सम्मेलन में होंगी शामिल। सामूहिक विवाह में टूटेगी सामाजिक कुरीति। अमेरिका और यूक्रेन के बीच दुर्लभ खनिजों के उत्खनन सहित व्यापक आर्थिक समझौते पर बनी सहमति। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की सप्ताह के अंत तक कर सकते हैं अमेरिका यात्रा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच करो या मरो का मुकाबला आज। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका का मैच कल बारिश से धुला। तो आज महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में हैं। महाशिवरात्रि का ये पर्व हर साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में इस मौके पर भगवान शिव की विशेष भस्म आरती की गई। झारखंड स्थित मनोकामना लिंग वैद्यनाथ धाम में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। महाशिवरात्रि के मौके पर वाराणसी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती की गई। महाराष्ट्र स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। वहीं अमृतसर के शिव मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि सभी देशवासियों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित पावन पर्व महाशिवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। ये दिव्य अवसर आप सभी के लिए सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को सुदृढ़ करे, यही कामना। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को महाशिवरात्रि महापर्व की बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि मैं सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी प्रार्थना है कि हम सब पर देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे और हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। और महाशिवरात्रि के अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, वो देखते हैं। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति सः शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है।
शंकर ये सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। शिवम ज्ञानम, इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। सोयम भूति विभूषण, भस्म को धारण करने वाले हैं, वो अनस्व और अविनाशी भी है और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती, समय की सीमाएं सिमट जाती और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती। यही हमारी सभ्यता का वो आध्यात्मिक आत्मविश्वास है जिसके सामर्थ्य से भारत हजारों वर्षों से अमर बना हुआ है, अजरा अमर बना हुआ। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर प्रयागराज से लेकर काशी विश्वनाथ तक गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ऐसे में गंगा के किनारे ही वाराणसी से 25 किलोमीटर दूर मार्कंडेय महादेव का मंदिर है, जहां अकाल मृत्यु से मुक्ति के लिए लोग आते हैं। महाशिवरात्रि पर मार्कंडेय महादेव का जायजा लिया है हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। मार्कंडेय महादेव यानी कैथी, जो वाराणसी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, गंगा तट पर हूं और सुबह का समय गंगा स्नान के बाद लोग गंगा जी का जल लेकर मार्कंडेय महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। लोग आते हैं महाशिवरात्रि के दिन, स्नान करने के बाद प्रभु के दर्शन करते हैं। गंगा स्नान करके मार्कंडेय महादेव का दर्शन करेंगे। मार्कंडेय महा की इसलिए नाम पड़ा क्योंकि मार्कंडेय महर्षि मुनि के इनके अल्प आयु थी। ऐसे जहाँ पर जलधारण करने से मार्कंडेय की दीर्घ आयु प्राप्त होती है, अकाल मृत्यु भय कोई टालती है, इसलिए हम लोग दर्शन या पूजन करने के लिए आते हैं। अकाल मृत्यु को समाप्त करने के लिए उसी उद्देश्य से लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं और महाशिवरात्रि चूंकि बाबा का विशेष दिन है तो ये विशेष दिन हो जाता है और यहाँ पर जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो दिखाई दे रही है कि किस तरह से मार्कंडेय महादेव में आई हुई है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, कैथी, वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। इस अवसर पर डीडी न्यूज संवाददाता मनीष बाजपेयी ने वहां जायजा लिया है, देखिए। ये महाकुंभ का पर्व है, सनातन का गर्व है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या बोला। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे, क्योंकि मैं तो इस समय काशी में हूँ और आज महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि का दिन यानी कि महाकुंभ का आखिरी स्नान पर, और महाकुंभ के आखिरी स्नान पर यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले कई किलोमीटर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं। हम आपको दिखाना जरूर चाहेंगे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है और बगैर किसी जल्दबाजी के, बगैर किसी परेशानी के लोगों से यहाँ बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस वो खड़े हुए हैं। हम जरूर चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि वो इसको दिखाएं। आप कब से लगे हुए हैं और कहाँ से आए हुए हैं? रोहतास जिला से आए हुए हैं। अच्छा, कितनी देर से लगे हुए हैं? 2 घंटे से। तो ये देखिए, मैंने बताया ना, कोई 2 घंटे से, कोई 1 घंटे से, कोई 4 घंटे से लाइन में लगा हुआ है और प्रतीक्षा कर रहा है कि कब उसे बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का मौका मिलेगा। मनीष बाजपेयी, डीडी न्यूज, काशी।
और महाशिवरात्रि के अवसर पर अयोध्या में भगवान शंकर के नागेश्वर नाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और इसके साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। और हमारे साथ मनीष बाजपेयी जुड़ रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से। सुप्रभात मनीष, काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का तांता भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धा भाव में डूबे नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। मनीष, सुप्रभात शैला, और आपके माध्यम से पूरे देश के तमाम जो डीडी न्यूज के दर्शक हैं उनको हमारा सुप्रभात और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर शैला, किसी सवाल का हम आपको जवाब दें उससे पहले मेरे मन के अंदर जो अनुभूति है, वाकई मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पूरी आबो हवा में, यहाँ की रज में वो ऊर्जा है, वो उत्साह है, वो उमंग है जिसकी शायद मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। और एक शब्द में हम उसको कह सकते हैं कि अद्वितीय है, बिल्कुल ये अनिर्वचनीय है। हमारे साथ यहाँ कई लोग मौजूद हैं और ये हमसे बात करना चाहते थे, और ये वो लोग हैं जो प्रयागराज में भी आए थे और ये कर्नाटक से हैं, साउथ से हैं। तो ये वो लोग हैं। आप बताइए कहाँ से आप आए हैं? कर्नाटक से, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट से आए हम लोग 4 जने। अच्छा, आप कर्नाटक से आए हैं? देखिए, कर्नाटक से आए हो, महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जलाभिषेक किया हुआ है, दुग्धाभिषेक किया हुआ है। मैम, आप बताएं कहाँ से आए हुए हैं और क्या आपको यहाँ पे आज अनुभूति क्या हो रही है? मैं कर्नाटक से आया हूँ, बहुत अच्छा है। प्रयागराज से काशी में है। आप बताएं। हम जयपुर राजस्थान से हैं, श्यामनगर से रहने वाली। मेरा पुष्पांजलि क्लॉथ, एक छोटा सा क्लॉथ चलाती हूँ। मैं काशी विश्वनाथ में आकर बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, एक चीज बता दें शैला कि मैं तो लगातार एक भारत श्रेष्ठ भारत की नजर से पूरे हिंदुस्तान को हमेशा देखता रहता हूं, और यहाँ जब मैं खड़ा हुआ हूं तो ये कर्नाटक से हैं, त्रिपुरा से हैं, मैं कहीं और से हूं, यहाँ पे लोग और कहीं से, पूरे देश भर के नहीं बल्कि दुनिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये जो हमको हिंदुस्तान दिखता है, ये जो भारतवर्ष दिखता है, दरअसल यही सनातन की शक्ति है। और अगर हम महाशिवरात्रि के बारे में बात करें तो मुझे लगता है तमाम लोग जानते हैं कि आज का दिन कितना पुण्य है, पावन है, पवित्र है। और सृष्टि की रचना के संबंध में, भगवान शिव की पूजा और आराधना के संबंध में यह दिन कितना महत्व रखता है। और शैव मतावलंबियों को लेकर तो यह दिन अपने आप में उनके लिए एक यूनिक दिन होता है। और जब आज हम बता रहे हैं आखिरी स्नान है, तो निश्चित तौर पर जो प्रयागराज से जो हवा आ रही है, प्रयागराज से जो लोग आ रहे हैं, वो उस महाकुंभ की छठा को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं शैला। और जितना भी मैं कहूँ, मुझे लगता है शायद उतना कम मनीष, होगा। कहीं ना कहीं कहें तो प्रयागराज, अयोध्या और काशी कहीं ना कहीं ये पूरा एक रिलीजियस टूरिज्म का सर्किट बन गया है। कहीं ना कहीं महाकुंभ का भी फायदा मिला है धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा, धार्मिक जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने में। लोगों से मैं मिलता हूं, हर किसी की जेब में पैसा जा रहा है। जितने लोगों से मैं मिलता हूं वो श्रद्धा से नतमस्तक है। जितने लोगों से मैं मिलता हूं वो एकता के सूत्र में बंध रहा है। जितने लोगों से मैं मिलता हूं वो ये कहता है कि वाकई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की जो जोड़ी है, इस जोड़ी ने इस देश के अंदर वो उमंग, उत्साह और एनर्जी पैदा की है कि शायद अब इसका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। और ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी कही जाती है, ये जो राम हनुमान की जोड़ी कही जाती है, इस जोड़ी ने इस देश के अंदर वो लहर पैदा कर दी है कि अब इस लहर को रोक पाना मुझे लगता है अब संभव नहीं है। और ये सनातन का गर्व है, ये महाकुंभ का पर्व है। और महाकुंभ की जब हम बात करते हैं तो उसकी चूंकि आबो हवा, उसकी छटा, उसका प्रभाव इस काशी में दिख रहा है। और जब से महाकुंभ चल रहा है, चाहे वो अयोध्या हो और चाहे वो काशी हो, बल्कि इसके आसपास जो रास्ते में पड़ने वाले जो शहर हैं, उन शहरों की भी रौनक देखने लायक है। तो ये तमाम लोग खुद ही इस बात की गवाही दे रहे हैं। एक बात और शैला मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर या फिर प्रयागराज कुंभ की बात कर लो, सिक्योरिटी को लेकर जो इंतजाम है, जहां पर लाखों और करोड़ों लोग आ रहे हैं, जरा सोचिए तो सही कि अपने घर में एक छोटी सी शादी होती है जिसमें 150 लोग आते हैं, वहां भी दिक्कत होती है। बिल्कुल मनीष, महाकुंभ की भी बात करेंगे, उस पर भी अभी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ गौरी शंकर मंदिर से डॉक्टर सुयश जुड़ गई है। सुयश, अगर हम वहां की बात करें, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु निकल कर आ रहे हैं श्रद्धा भाव से?
जी शैला, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को और आपको। और साथ में आप देखिए, अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो लगभग सुबह प्रातः काल से ही 4 बजे से यहाँ दर्शन प्रारंभ हो गए थे। रात्रि से ही लाइन लगी हुई है, लेकिन आप देखिए श्रद्धालुओं के चेहरे पर शिकन नहीं है। आज के दिन का बेहद ही महत्व है, क्योंकि महादेव की शादी का दिन है, सती पार्वती के संकल्प का पूरा होने का दिन है। आज का जो दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं, देखिए महादेव कहते हैं ना, महादेव एक जल के भरे लोटे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकर के आए हैं, कितनी देर से आए? 6 घंटे से। अब महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं, कैसे अनुभव? बस मजा आएगा अभी। और क्या बहुत भीड़ हो रही है। तो अभी दर्शन आपको मिलने वाले हैं? हाँ, दर्शन तो मिल जाएंगे। तो देखिए श्रद्धालुओं को भीड़ जरूर है, मानना पड़ेगा कि थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। पूरा चांदनी चौक कहें, पूरा दिल्ली कहें, वैसे तो पूरा देश ही आज शिवमय हो रखा है। लेकिन आप यहाँ देखिए जिस तरीके से यहाँ संभालने की कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, और जयकारे और उद्घोष महादेव के जो लगाए जा रहे हैं, बम बम बोले से पूरा मंदिर, पूरा प्रांगण गुंजायमान है। आज महाशिवरात्रि का दिन है, वही शिव का पावन दिन, जिनके लिए कहा जाता है कि जिनकी जटाओं से गंगा निकली थी, और मां पार्वती जो कि संकल्प लेने का भी आज का दिन बेहद रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज ही के दिन मां पार्वती ने अपना संकल्प पूरा किया था शिव की अर्धांगिनी के बनने के रूप में। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। आज लोग सुबह से ही 4 बजे से व्रत रहेंगे, जो व्रत पूरे दिन रहेंगे। आपको बता दूं, आज रात्रि में 4 प्रहर आराधना करने का भी महत्व है। उन चारों पहर में महादेव के अलग अलग रूपों की आराधना की जाएगी। जो प्रसाद है वो अलग अलग रूप से चढ़ाए जाएंगे, और जो मंदिर का नज़ारा है, या कहें कि पूरे भव्य देश का, जैसे आपने कहा, चाहे अयोध्या हो, बनारस हो या उज्जैन हो, कहीं भी आप चले जाइए, आज आपको हर जगह ऐसे ही भक्तगण में जोश दिखाई देगा। आ रहे हैं, कोई जोड़े के साथ आ रहा है, तो कोई अपने मन में एक अच्छे पति पाने की कामना लेकर आ रहा है, कोई अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, हर कोई अपने मन में आशाएं लेकर महादेव के दर्शन करने के लिए, और इस आस के साथ कि आज वो अपना दिन की शुरुआत ही करेंगे महादेव के ऊपर एक जल का लोटा चढ़ाकर, उनको सामने नमन करने के साथ अपने दिन का प्रारंभ करेंगे। आज बेलपत्र चढ़ाने का भी शैला बहुत महत्व है। बेलपत्र से, सिंगाड़ों से, अन्य तरीकों से आज महादेव की आराधना की जा रही है, और भव्य जयकारों के साथ में बिल्कुल सुयश, महाशिवरात्रि का पावन पर्व और शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुयश, आप बने रहिए हमारे साथ, मनीष आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार दिखाएंगे कि किस प्रकार से महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मनीष बाजपेयी काशी से और सुयश, डॉक्टर सुयश गौरी शंकर मंदिर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप बात कर रहे थे महाकुंभ की, और मुकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश शुक्ला और योगेश शीतल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। मनीष, हम बात कर रहे थे महाकुंभ की। पौष पूर्णिमा से इसकी शुरुआत हुई थी, और अब इसका समापन जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर हो रहा है महाकुंभ का। आपने महाकुंभ को कवर किया, कैसे देखते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है?
शाला, मैं पूरी समग्रता से अगर बात कहूं तो सनातन से इस पूरे देश का कण कण इस समय व्याप्त हो गया है। भावनाओं को लेकर भी बात करूं, एहसास को लेकर भी बात करूं, हमारे तमाम हमारे जो साथी हैं वो महाशिवरात्रि के अलग उसके कर्मकांड के बारे में बता रहे हैं, उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं आपसे कहता हूं मैं पूरे देश के प्रवास पर रहता हूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर, और उसके जो एहसास होते हैं, और आज जब इस समय मैं काशी में खड़ा हुआ हूं, हमारे सहयोगी ये हमारे साथी हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये तेलुगु जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन ये हमारे साथ बड़ा मुस्कुरा कर बात करें। दरअसल इसके पीछे की जो भावना होती है, जो भाव होता है, और भावना और भाव कभी भाषा का मोहताज नहीं होता है। यहाँ पर ऐसे तमाम लोग मुझे मिले जिनसे हम बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुस्कुराते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और वो हर हर महादेव कहते हैं। हर हर महादेव यानी कि ना तो वो तेलुगु है, ना वो तमिल है, वो हिंदी में सब बोल रहे हैं। बहुत सारी भाषाओं का आदान प्रदान यहाँ पर हो रहा है। और जब आपने कहा महाकुंभ को मैंने कवर किया था, तो ये बात सही है कि मैं पौष पूर्णिमा यानी कि पहले स्नान से लेके और लगातार वहां पर रहा, और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं काशी में हूं शिवरात्रि के अवसर पर। ये समय हमारे पीछे ये गर्भगृह का द्वार है, उसके पीछे गर्भगृह है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ये बता दें कि जितनी व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है उससे कहीं ज्यादा लोग यहाँ पर कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ज्यादा लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। मनीष, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ योगेश शीतल भी नासिक से हैं, उनसे भी जान लेते हैं वहां पर किस तरह का श्रद्धा भाव से किस प्रकार से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। योगेश, शैला, मैं चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको संक्षेप में बता दूं। आप देखिए जो आप कतार देख रही हैं मेरी बाईं तरफ, ये कतार जो है रात से लगी हुई है, यानी आप कह सकते हैं कल शाम से लगी हुई है। लोग कतार में हैं, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से हर एक 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसकी कुछ विशेषता रहती है, वैसे यहाँ की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। हमारे साथ ट्रस्टी पुरुषोत्तम जी, बहुत संक्षेप में इनसे जानते हैं कैसी व्यवस्था है ज्योतिर्लिंग के बारे में संक्षेप में बताइए, आज क्या क्या विशेष। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी भाविकों को मैं शुभेच्छा देना चाहूँगा। त्र्यंबकेश्वर आद्य ज्योतिर्लिंग होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी भीड़, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख भाविक यहाँ पे कल से दाखिल हुए हैं। सुबह 4 बजे से, प्रातः 4 बजे से मंदिर खुला है, वो 41 घंटे तक खुला रहेगा। पूर्व गेट पे धर्म दर्शन लाइन सिर्फ चालू है, वीआईपी दर्शन टोटल बंद किया हुआ है। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे दिन निकल रहा है, और हम व्यवस्था में लाइन में खड़े लोगों के लिए चिक्की जो उपवास के लिए होती है वो हम देवस्थान ट्रस्ट की ओर से दे रहे हैं। पानी की व्यवस्था की गई है, अगर किसी भाविक को कुछ दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, डॉक्टर्स यहाँ पे सज्ज है, सिक्योरिटी अच्छे से चल रही है। सुबह 3 बजे से लोग लाइन में थे, अभी 6 घंटे में, मतलब 5-6 घंटे में लोगों का अभी दर्शन हो रहा है आराम से। लोग आप देख रहे होंगे एकदम खुश है, भोलेनाथ बाबा का जय घोष करते हुए दर्शन ले रहे। शुक्रिया पुरुषोत्तम जी, जो कि संक्षेप में बता रहे थे कि क्या क्या तैयारियां की गई। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे ऐसे जो है रिचुअल्स हैं, जैसे काल सर्पग्रह दोष है या कई सारे ऐसे दोष हैं जिसको लेकर यहाँ का मंदिर काफ़ी जाना जाता है, काफ़ी मान्यता है, सिद्ध माना जाता है, उसको लेकर भी यहाँ पे लोग आते हैं। और आज खासकर महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की बारात भी यहाँ रात में रंगारंग कार्यक्रम जो है वो धार्मिक आयोजन जो है वो भी किया गया है। सिर्फ नासिक में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, देश भर में हम जान रहे हैं, तो कई तरह के आयोजन जो है वो किए गए हैं। आपको अंदर से नारे की आवाज सुनाई दे रही होगी, ओम नमो पार्वती पति, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। तो इसकी जय जयकार की भी जो आवाज है वो थोड़ी थोड़ी देर में पूरे परिसर को जो है गुंजायमान करती है। बिल्कुल, जयकारों के उद्घोष जो है वो सुनाई पड़ रहे हैं, और इसी तरह से दिल्ली के मंदिरों में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर सुयश अभी हमारे दर्शकों को दिखा रही थी कि किस प्रकार से वहां पर हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजायमान है वहां का नजारा। सुयश, जी हाँ, अभी देखिए शैला, जैसा मैंने आपको बताया है, यहाँ आप इधर भी देखिए, जब दर्शन करने के बाद कहते हैं ना कि दर्शन करके आप जब तक नंदी के पास नहीं आते तब तक आपके दर्शन पूर्ण नहीं होते हैं। तो देखिए नंदी की भी आराधना की जा रही है, क्योंकि नंदी महादेव की सवारी होने के साथ साथ उनके प्रिय भक्त और पुत्र के समान भी हैं, और उनसे कही हुई बात, ये मान्यता है कि महादेव नहीं टालते। इसीलिए आप देखिए कि भक्तगण आ रहे हैं और उनके कानों में अपनी मान्यता कह करके जा रहे हैं, जो उन्होंने मांगा है महादेव से वो पूर्ण हो रहा है। हर
तरीके से दूर दूर से यहाँ भक्त आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण महादेव के सामने अर्पण कर रहे हैं। अपना प्रसाद महादेव को महादेव से ग्रहण करके जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है शैला, चाहे फिर वो आप किसी भी तरीके से देखें। हम कोई भी अपने जीवन में संकल्प करते हैं, उस संकल्प को पूरा करने से पहले बहुत सारी अड़चने भी आती हैं। आज का दिन ये भी बताता है कि चाहे जो भी अड़चने आए, आपको अपने संकल्प से नहीं हटना है, आपको अपना संकल्प पूर्ण करना है, क्योंकि इसी तरीके से मां पार्वती ने शिव को पाया था। महादेव ने, मान्यता भी है, महादेव ने बहुत कोशिशें की, उसके बावजूद भी पार्वती जी ने अपना संकल्प किया था कि वो अर्धांगिनी बनेगी तो सिर्फ शिव की। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रद्धालुओं में पूरा जोश है, पूरी आस्था है कि आज कैसे भी करके महादेव के दर्शन करेंगे। रात भर से लाइन में लगे हैं, कुछ सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जो जोश है। और यहाँ पर ये कांवड़िया हैं जो आए हैं, जिन्होंने अपनी कांवर महादेव को चढ़ाई है, और अब उनका जोश भी देखे बन रहा है। देखिए, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, सभी के मन में एक ही बात है, और वो है महादेव का जयकारा, महादेव के दर्शन, और आज के दिन महादेव का आशीर्वाद पाने की लालसा। बिल्कुल सुयश, आज का दिन बेहद खास है और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप तीनों ही संवाददाताओं ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। काशी से हमारे साथ मनीष वाजपेयी जुड़े, और नासिक से योगेश शीतल, और दिल्ली से सुयश शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक ये सीधी तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल न्यूज़ एट 10 में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार बना हुआ है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।